मकाले का उन्वान है कामयाब तजारत के उसूल। कुरान मजीद ने माल और दौलत को इंसानी ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया बताया है। माल को खैर और अल्लाह का फजल करार दिया है। माल और दौलत इंसानी माशरे के लिए बड़ी हैसियत रखते हैं। जैसे इंसानी ज़िंदगी खून के बगैर कायम व दायम नहीं, कोई माशरा माशी सरगर्मी के बगैर कायम नहीं रह सकता। इस वजह से माशरे की तरक्की के लिए माल और दौलत के मुतालिक एक सही और मुतवाज़िन फ़िक्र की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़इज़ा क़ुदियत अस्सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर जब नमाज खत्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फज़ल के तारीफ़ करो। इसी तरह की कई आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क़ कमाने की तरकीब दी है। दुनिया में हमेशा माल और दौलत कमाने के 3 तरीके राज रहे हैं: तिजारत, ज़राअत, सनाअत। और जायज़ वसीले से माल कमाने की शरीयत ने न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने और दूसरों का दस्तनिगर बनने के बजाय हाथ पाँव मार कर मेहनत मशक्कत करके रोजी हासिल करने और माल कमाने की तरकीब दी है। इससे पहले ज़माने में कई तरीक़ों से तिजारत होती थी, लेकिन आज की तिजारत टेक्नोलॉजी से भरपूर होती है। खासकर 21वीं सदी में तिजारत करना, माल दौलत कमाना आसान है। जहाँ जिस मैदान में नजर दौड़ाएं वहाँ मुकाबला आराई का दौरा है। जिसके पास सलाहियतें हैं और तिजारत के सही उसूल हैं वही आज के ज़माने में कामयाब तिजारत कर सकता है। अगर हम तिजारती उसूल के ताल्लुक से गुफ्तगू करें तो वो 2 तरह के उसूल हो सकते हैं। कुछ उसूल प्रोडक्ट, ऐसी अशिया जिसकी तिजारत की जाए, और कुछ ताजिर यानी बिजनेसमैन के ताल्लुक से हो सकते हैं जिस पर अमल करके एक कामयाब ताजिर बना जा सकता है। प्रोडक्ट के उसूल मुंदरजा झैल। इस ज़माने में तिजारत को कामयाब बनाने के लिए अपने तख्लीकी आइडियाज़ को करें और सोचें कि आवाम उन्नास के लिए नए से नया क्या कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। हमारे यहाँ खासकर हिंदुस्तान में काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ लाए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ साल के अंदर वो तिजारत कसाब बाजारी का शिकार हो जाती है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। 21वीं सदी में तिजारत को तरक्की, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ के जरिए नहीं मिल सकती। इस सदी में जिस तिजारत ने भी तरक्की की है, कमज़ोर आइडियाज़ से तरक्की नहीं की है, बल्कि वर्टिकल ग्रोथ, उमूदी तरक्की से तिजारत को तरक्की दी जा सकती है। जिसकी मिसाल फेसबुक, उबर और गूगल से ले सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए जो आवाम को देना चाहते हैं वो बिल्कुल यकता हो और यूनिक हो, जो अपनी फील्ड में मोनोपोली यानी ज़्यादादारी हासिल करे। $1 अरब की मार्केट में 1% लेने से अच्छा है कि $1 लाख की पूरी मार्केट ले। हमारे यहाँ तिजारत के कमज़ोर पड़ने की सबसे अहम वजह तख्लीकी सलाहियतों से इनोवेशन का ना आना और सिर्फ नक्काली करना है। इसकी मिसाल अगर देखें अपने इलाके की सबसे बड़ी बाजार सरायमीर को और उसमें टेक्सटाइल की तिजारत को, तो साफ साफ मालूम हो जाएगा कि तिजारत नाकाम क्यों। इसमें 2 या 3 अफराद ऐसे हैं जो इस तिजारत में माहिर और तजर्बाकार हैं और वही कामयाब भी हैं, मगर लोग सैकड़ों की तादाद में इस पेशे को अख्तियार किए हुए हैं जो कामयाब तिजारत की बिल्कुल मुनाफी है। अपनी तिजारत में किसी एक फील्ड को खास कर लें और उस मैदान के माहिर हो जाएं, खा और काम के एतबार से या नॉलेज के एतबार से उस मैदान के स्पेशलिस्ट हो जाए। इसकी मिसाल हम अमेज़ोन की ले सकते हैं। जेफ बेज़ोस जो अमेज़ोन का फाउंडर है, जब उसने शुरू किया था उसने यही सोचा था कि एवरीथिंग इज सेल, तमाम चीज़ें उस पर फरोख्त की जाएंगी, मगर इब्तिदा में उसने सिर्फ किताबें फरोख्त की। इस पर दुनिया की तमाम कुतुब मौजूद हैं और जिस ज़ुबान में चाहे दुनिया की तमाम किताबें मौजूद मिलती हैं। ऐसा किसी फरोश के पास मिलती नहीं कि बैक वक्त उसके पास दुनिया की किताबें मौजूद हों, मगर अमेज़ोन पर ऐसा मुमकिन है। और यह भी मुमकिन है कि हम दुनिया के किसी कोशे और किसी किताब की तलब हो तो हमें वो किताब हमारे घर पर पहुंचा दी जाती है। ऐसे ही वो जिस फील्ड में गया उसने उस मैदान को फतह किया और जिनका तिजारत का अंदाज कदीम था उनको बाहर कर दिया। तिजारत के लिए जो भी फील्ड अख्तियार करें उसमें न सिर्फ हम ब्रांड बने बल्कि सुपर ब्रांड बन जाए। जैसे बहुत प्रोडक्ट हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं, मगर सिर्फ हमें उसका नाम याद है, असल प्रोडक्ट का नाम हमारे जहन में नहीं होता। उसकी मिसाल हम ले सकते हैं, जब जूतों का नाम लेते हैं तो बाटा याद पड़ता है और सर्फ एक्सल जो असल में डिटर्जेंट है। अपनी तिजारत को तरक्की देने के लिए मुकाबला आराई कंपटीशन से बचना चाहिए। मुकाबला आराई बहुत जगहों के लिए मुफीद ही नहीं बल्कि नाफीद है, लेकिन तिजारत के लिए नुकसानदेह है। जब कंपटीशन होता है तो मुनाफा की शरह गिर जाती है और नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। कंपटीशन के ताल्लुक से पीटर थिल का वो कौल बड़ा मशहूर है जो उन्होंने अपनी किताब 0 to 1 में नकल किया है और वो यूएस के कामयाब ताजिर है। कंपटीशन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म।
मुकाबला आराई सरमायादारी के बिल्कुल बरक्स है। कंपटीशन को शिकस्त देने के लिए कई एक काम किए जा सकते हैं। हम आला दर्जा की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं। सबसे अहम जो एक प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए वो ये है कि हर दौर में जो आवाम की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के अंदर जो सनअत या तजारत की जाती है, तजारत नहायत कामयाब तजारत होती है। कुछ उसूल जो ताजिर से मुताल्लिक हो सकते हैं वो मुंदरजा झैल हैं। एनर्जी पोटेंशियल एक कामयाब ताजिर के अंदर अंततः मेहनत करने का जज्बा, हौसला और वो मेहनत एक सीमत के साथ और इरादे का बहुत मजबूत होना चाहिए। किसी भी हालात में इरादे कमजोर न पड़े। सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी मनफी आदत को रोकना और मुस्बत ख्यालात को उजागर करना जरूरी होता है। एक कामयाब ताजिर ग्रोथ माइंडसेट तरक्की की जहनीत का होता है। उसकी जहनीत फिक्स नहीं होती बल्कि वो सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। प्रिंसिपल, उसूलों की पाबंदी करना एक ताजिर पर फर्ज होता है। थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, एक ताजिर आला ज़र्फ का मालिक होता है और उसके ख्यालात से नए आइडियाज उजागर होते हैं जो उसको तजारत करने में मदद करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक कामयाब ताजिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने वक्त को बचा लेते हैं। इम्प्रूव, एक ताजिर का आज कल से बेहतर और तरक्की शुदा होता है। प्रैक्टिकल, एक कामयाब ताजिर हमेशा काम को अंजाम देकर दिखाता है, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाता। पीपल पोटेंशियल, एक कामयाब ताजिर के अंदर आवाम को जोड़ना आता है। आवाम की अक्सरियत इससे खुश रहती है, खास वो उसके मुलाजिम। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कामयाब ताजिर तिजारत में मुनाफा हो या नुकसान उसमें अपने आप को जिम्मेदार बताता है बजाय इसके कि दूसरों पर इल्जाम तराशी करे। कैरेक्टर पोटेंशियल, एक ताजिर हमेशा अपने वादा को पूरा करता है। टाइमिंग मैनेजमेंट, एक ताजिर हमेशा अपने वक्त की सबसे ज्यादा कद्र करता है और उसको दिन के अवकाश में मुंतज़िम करता है और उसके मुताबिक अपनी तजारत के अफ़आल को अंजाम देता है। खुद एतमादी और अल्लाह पर भरोसा उसके अंदर होता है। इन उसूलों की पाबंदी करके अपनी तजारत को तरक्की पसीर तजारत बनाया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें मैसर की है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है।